मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमको देखना है पैराग्राफ्स में, मतलब जैसे हम पैराग्राफ्स में देखते हैं ना कई बार कि दिक्कतें जो आती हैं, आज हमको वैसे ही ये पूरा एक पैराग्राफ है आपके सामने। ये पूरा एक पैराग्राफ है। इसमें आपको हर लाइन में दो ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये भी बताना है, और क्यों सही है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। और ये जो ऑप्शन है, ये क्या दिए हुए हैं ऑप्शन? आपके वर्ब के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। रीड द पैसेज अबाउट सी एंड लैंड ब्रीजेस, अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है। अब देखिए ब्रीजेस क्या होती है। लैंड ब्रीजेस मतलब जो हवाएं चलती है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो जैसे तालाब कहो, समुद्र कहो, या जो जमीन के ऊपर जो हवाएं चलती हैं थोड़ी सी तेज होती हैं, अच्छी, जिसको सुहावनी हवा बोलते हैं ना, उस टाइप से, उसके बारे में है ये। अब यहां पर ये बताया है हमको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ना, ये ब्रैकेट में, ये आपने यहां पर ब्रैकेट में देखिए, यहां पर ये ब्रैकेट में देखिए, यहां ये ब्रैकेट में देखिए, यहां ये ब्रैकेट में देखिए, यहां पर ये वर्ब लिख दी हुई है आपको। ये वर्ब्स के सेट है। ये वर्ब आएगी या ये वर्ब आएगी, ये वर्ब आएगी या ये वर्ब आएगी। ठीक है, एक बार हम देखते हैं, है ना। तो ये कहानी की कहानी हो जाएगी छोटी सी आपकी, और आपको ग्रामर के बारे में सीखने को समझने को भी मिलेगा। इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के जो किनारे जो एरिया होते हैं ना, तटीय क्षेत्र, तटीय तटीय क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम कोस्टल एरियाज। द ब्रीज जनरली, ब्रीज मतलब जो हवाएं जो होती है ना, वो कैसे होती हैं हवाएं? जनरली मतलब अधिकांश तौर पर, ज्यादातर। फ्लो या फ्लोज। अब आप देखिए, द ब्रीज, किसके बारे में बात हो रही है? ब्रीज के बारे में बात हो रही है। और हम इसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। तो जो भी कोई चीज जिसको देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना, उसको हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं हम? सिंगुलर। तो ये नाउन है, ये नाउन है। कौन सा नाउन है? ये सिंगुलर नाउन है, ब्रीज। अब उस नाउन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब चलेगी। और जो सिंगुलर वर्ब है, इन दोनों में से कौन सी है? प्लूरल ये है, और सिंगुलर ये है। सिंगुलर मतलब जिसमें सा की आवाज आ रही है लास्ट में। प्रेजेंट टेंस की वर्ब है दोनों, लेकिन जिसमें सा की आवाज है, सा से सिंगुलर, और सा से ये आवाज फ्लोज, फ्लोज, और सा से ही होता है सिंगुलर। इतना सा याद रखना है। तो ये जो है, ये हवा भी सिंगुलर की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर ब्रीजेस नहीं लिखा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कुछ एस वगैरह भी लिखा होता तो भी आपको ये देखने की जरूरत थी कि क्या हम उस चीज को देख सकते हैं क्या। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम महसूस कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज है, एक बार मैं फिर बता देता हूं, वो सिंगुलर की कैटेगरी में आती है। ठीक है। इंग्लिश में ज्यादातर 99.9% यानी 99.9% रूल यही होता है जनरली। लेकिन स्पेशल रूल कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। वो इस बात पर डिपेंड या निर्भर करता है कि आपका कहने का संदर्भ क्या है। ठीक है, जैसे वाटर का वाटर्स हो सकता है, मैंने बताया होगा पिछली वीडियोस में, वाटर का वाटर्स हो सकता है। आयरन का आयरन्स हो सकता है, लेकिन वहां पर मीनिंग चेंज हो जाता है ना। आयरन का जो मीनिंग है, आयरन्स का बिल्कुल डिफरेंट होता है। आयरन का बहुवचन आयरन्स नहीं होता। आयरन का बहुवचन आयरन्स हो ही नहीं सकता। लेकिन आयरन का अगर आयरन्स है, इसका मतलब क्या है? आयरन का मतलब लोहा है, और आयरन्स मतलब है जंजीरें। ठीक है। तो आप देखिए उस तरीके से अंग्रेजी चलती है। तो फिलहाल हम यहां पर बात करेंगे, ये प्रेजेंट टेंस
सॉरी ये प्रेजेंट टेंस है और ये भी प्रेजेंट टेंस है। ये यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब जो होगी सिंगुलर मतलब एस। फ्लोज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो जो ब्रीज होती हैं वो ज्यादातर कैसे चलती हैं? समुद्र, फ्रॉम सी मतलब समुद्र से या तालाब से, फ्रॉम द सी से चलना शुरू करती हैं और टुवर्ड्स किसकी तरफ चलती हैं? जमीन की तरफ चलती हैं। कब? दिन के समय में। कब? ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, द डे। ब्रीज जो होती है समुद्र में, समुद्र से किसकी तरफ चलती हैं? जमीन की तरफ चलती हैं। कब? रात, वो सॉरी दिन में, दिन के दौरान समुद्र से जमीन की तरफ ये जो ब्रीज होती हैं ये चलती हैं। और फ्रॉम द लैंड्स, और जमीन से, फ्रॉम द लैंड्स मतलब जमीन से टुवर्ड्स की ओर, जमीन से, फ्रॉम द मतलब जमीन से टुवर्ड्स द सी, जमीन से किसकी तरफ चलती हैं? समुद्र की तरफ या सागर की तरफ, ठीक है, या तालाब की तरफ। कब चलती हैं? ड्यूरिंग द नाइट। तो रात के समय में जो ब्रीज होती है वो कैसे चलेंगी? वो चलेंगी जमीन से समुद्र की तरफ, हवा का जो दिशा होती है वो चलती है। और दिन के समय कहाँ चलती है? दिन के समय चलती है समुद्र से जमीन की तरफ। ये फर्क पड़ता है, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है ना। सी एंड द लैंड, सी एंड लैंड, ये पानी वाली जगह और ये जमीन है ना। ये तालाब, समुद्र या सागर जो भी है इसको बोलते हैं कई बार। ये जो ब्रीजेस होती हैं एक्चुअली कन्वेक्शन करंट्स, ये एक्चुअली करंट्स हैं, मतलब ये धाराएं हैं। ये मतलब क्या कहना चाहिए, वो जो करंट्स का मतलब दोबारा यहां पर वो धारा ही है। धारा मतलब जो हवाएं होती है ना, हवाओं के जो वेग होते हैं वो है उस तरह से। हवाओं के जो वेग होते हैं ना, जो बहुत तेजी से जो थपेड़े वगैरह पड़ते हैं, उनको हम ये बोलते हैं सी एंड लैंड ब्रीजेस। अब देखिए यहां पर ब्रीजेस लिखा हुआ है तो यहां पर कायदे से आना चाहिए आर। वाटर इज और हैज अ हायर हीट कैपेसिटी देन लैंड। वाटर हैज या इज अ हायर हीट कैपेसिटी देन लैंड। अब आप इसका हिंदी में जब इन मीनिंग करेंगे तो क्या होगा? वाटर इज, वाटर है एक हायर हीट कैपेसिटी देन लैंड, मतलब पानी में जो कैपेसिटी है हीट को जनरेट करने की, वो जमीन से कहीं ज्यादा है ना। इसका मतलब है तो वाटर हैज, वाटर के पास जो एक क्षमता है ना गर्मी पैदा करने की, वो जमीन जो गर्मी पैदा करती है ना उससे ज्यादा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो वाटर के पास, वाटर के पोजेशन में है ना, तो वाटर हैज होगा यहां पर, ठीक है। यानी पानी के पास जो, जैसे मेरे पास किताब है, मेरे पास ये है, मेरे पास कार है, वैसे ही पानी के पास में कौन सी चीज है? एक हायर हीट कैपेसिटी है ना। उसमें कैपेसिटी है जो कि जमीन की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है ना। दिस मीन्स, और इसका मतलब दिस, कैपेसिटी आ गई बात, कैपेसिटी। ये वो फिर से वही वाली बात की है, ये वो नाउन है जो कि दिखाई नहीं देता। जैसे ये वाला नाउन दिखाई नहीं देता ना, वैसे ये वाला नाउन दिखाई नहीं देता। क्षमता दिखाई देती है या महसूस होती है? जो चीज महसूस होती है उसके बारे में अगर कोई बात की जाती है तो जो वर्ब होती है ना वो सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहां पर देखिए कैपेसिटी देन लैंड, अब यहां कैपेसिटी की बात हुई है तो दिस का मतलब क्या होगा? कैपेसिटी की बात ही है ये, यानी क्षमता की बात हो रही है यहां पर, क्षमता की बात हुई ना। तो दिस मीन्स इसका मतलब,
इस कैपेसिटी का मतलब मीन्स यहां पर क्यों आएगा, क्योंकि कैपेसिटी की बात हो रही है। यहां कैपेसिटीज लिखा होता तो यहां मीन आता, क्योंकि कैपेसिटीज क्या होता है, प्लूरल होता है। कैपेसिटी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक वचन है ना, तो एक वचन के लिए हमें एक वचन वाली वर्ब पकड़नी पड़ेगी। और एक वचन वाली वर्ब वो होती है जिसमें सा की आवाज आती है। अगर ये दोनों प्रेजेंट टेंस की वर्ब है तो कंफ्यूजन हमें प्रेजेंट टेंस में ही होता है, क्योंकि हमें दो वर्ब होती है जिसमें एक में एस लिखा रहता है, दूसरे में एस नहीं लिखा होता। वहां पर कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ब वो चुननी है जिसमें से सा की आवाज हो। अगर नाउन सिंगुलर हो तो वर्ब वो चुननी है जिसमें से सा की आवाज है। अगर नाउन सिंगुलर नहीं हो, प्लूरल हो, तो आपको सा वाली आवाज को नहीं चुनना। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर साउंड ऑफ वर्ब। प्लूरल नाउन, नो सिंगुलर साउंड ऑफ वर्ब, फिर वहां पर ये आ जाता। लेकिन यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर ये स वाली आवाज वाली हम वर्ब को चुनेंगे। इसका मतलब दैट कि पानी टेक्स अ लॉन्गर टाइम देन लैंड टू हीट अप। इसका मतलब यह है कि पानी जो है वो टेक्स लेता है। यहां देखिए वाटर है, वाटर्स नहीं है। तो पानी है, भले ही बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते। कोई चीज ऐसी है जिसको हम गिन भी नहीं सकते, है ना। छू तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। वो जो वर्ब होती है ना, वो जो नाउन होते हैं, ये नाउन है, ये इस तरह के नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, छू तो सकते हैं। वो नाउन भी अपने बाद में, खुद के बाद में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सी है, एस वाली वर्ब सिंगुलर। प्रेजेंट टेंस में बड़ी दिक्कत आती है कि हम सिंगुलर वर्ब किसको माने। सिंगुलर वर्ब हम उनको मानते हैं प्रेजेंट टेंस में, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस हैं। लेकिन यहां पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब वो है जिसके पीछे एस आ रहा है। और वाटर भी यहां सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है, क्योंकि ये जो है इसके बाद में एस नहीं आ रहा। और पानी को जब हम सोचते हैं तो पानी को छू सकते हैं लेकिन पानी को गिन नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, छू सकते हैं बेशक, है ना, उसके बाद में भी हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। यहां पर दोनों में से ये सिंगुलर वर्ब है, दोनों ही वर्ब प्रेजेंट टेंस की है। लेकिन सिंगुलर की बात करें तो सा की आवाज इसमें से आ रही है और एस देखने को मिल रहा है, तो ये सिंगुलर वर्ब है ना। पानी जो होता है ना वो ज्यादा समय लेता है। कैसे, जमीन से कहीं ज्यादा समय पानी लेता है गर्म होने के लिए। जमीन जल्दी गर्म हो जाती है ना, इसका कहने का तात्पर्य है। तो पानी जो है ना वो ज्यादा समय लेता है, अ लॉन्गर टाइम देन लैंड। पानी ज्यादा समय लेता है गर्म होने में, बजाय जितना समय जमीन लेती है गर्म होने में। टू हीट अप, टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना। या हीटेड नहीं हो सकता था, हीटेड अप नहीं हो सकता था, हीटिंग अप नहीं हो सकता था। यहां टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है ना। टू हीट अप, इट ऑल्सो टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। पानी जो होता है ना वो जल्दी गर्म नहीं होता, पानी देर से गर्म होता है। लेकिन इट ऑल्सो टेक्स अ लॉन्गर टाइम, और देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा भी होता है पानी। जमीन जो होती है ना वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, ये बताया जाता है। तो ये बताया है, इट ऑल्सो टेक्स। इट किसके बारे में बात हो रही है, इट किसके बारे में बात हुई है, पानी के बारे में। तो पानी बराबर इट, पानी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी, एस वाली वर्ब होगी। मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो दोबारा से एस लगेगा। पानी जो होता है ना, यहां पर आप इट की जगह पानी बोल सकते हैं। वाटर ऑल्सो टेक्स ए लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय लेता है। कैसे ज्यादा समय लेता है, टू कूल मतलब ठंडा होने में, टू कूल डाउन, ठीक है ना, ठंडा होने में, ठीक है, ये ज्यादा समय लेता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, दिन के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान। लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर, यहां पर अब जमीन आ गई। यहां पर क्या है, लैंड, जमीन। जमीन जो है उसको भी हम, क्या है, जमीन को हम देख नहीं सकते,
जमीन को अगर हम बोले हमारी जमीन तुम्हारी जमीन, उसको हम देख सकते हैं, है ना। मेरी जमीन तुम्हारी जमीन, तो वो एक प्लॉट होगा। प्लॉट का एक दायरा होता है, उसका एक डायमेंशन होता है, उसकी कोई लंबाई या चौड़ाई होती है प्लॉट की। मैं कहता हूं मेरी जमीन तुम्हारी जमीन उसकी जमीन, अगर हम ये बोलते हैं ना माई लैंड हिज लैंड, तो यहां पर जमीन जो होती ना, वो प्रेजेंट टेंस होती, प्रेजेंट टेंस होती। और प्रेजेंट टेंस अभी भी है, लेकिन यहां पर आप देखिए माई लैंड, योर लैंड, हिज लैंड, तो ये हो सकती थी आवर लैंड्स। मेरी जमीन तुम्हारी जमीन उसकी जमीन, यानी हमारी जमीनें, ये हो सकता था आवर लैंड्स। अगर उस तरीके से लैंड्स होता तो क्या होता, लैंड्स प्लूरल हो जाता। लेकिन यहां पर जो लैंड है ना, वो किसी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। यहां पर ये जमीन जो है ना खाली है, खाली मतलब स्वतंत्र है। यहां पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है जमीन के ऊपर। जब जमीन के ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कहने का मतलब है जमीन से पहले ना तो माई लिखा है, ना माई लैंड नहीं लिखा, योर लैंड नहीं लिखा, हर लैंड नहीं लिखा, हिज लैंड नहीं लिखा, तो जमीन क्या है, खाली है। हमें नहीं पता कितनी जमीन है ये। और जब स्थिति ऐसी होती है ना कि जमीन, तो हम लैंड्स नहीं लगा सकते। और जब लैंड्स नहीं लगा सकते तो इसका प्लूरल नहीं कर सकते। जब इसका प्लूरल नहीं होगा, और अगला वाला जो वाक्य है वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर, हाँ यहाँ हम ये यहां पर बात करें, तो जो लैंड है ना ये अकेली है। यहां पर इससे पहले कोई माई नहीं लिखा, आवर नहीं लिखा उस तरीके से। तो आप देखिए लैंड हीट्स आएगा, है ना। क्योंकि जो चीज के बारे में आकार या आकृति नहीं है आपके दिमाग में, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इन दोनों में सिंगुलर वर्ब कौन सी है, एस वाली सिंगुलर वर्ब है, जिसमें सा की आवाज आती है तो दोनों ही प्रेजेंट टेंस। यहां पर लैंड जो है ना, लैंड्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर जमीन किसी की दी हुई नहीं है, कि जैसे मान लीजिए माई लैंड, योर लैंड, देयर लैंड। अब सबकी सब जमीन को मिलाकर के हम बोल सकते हैं आवर लैंड्स, यानी हमारी जमीन है। लेकिन यहां पर जमीन के पहले कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये खाली स्वतंत्र चीज है जमीन। उस और जो चीज स्वतंत्र होती है, जिस पर किसी का भी कोई पोजेशन नहीं होता, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता, और उसका आकार, अगर मैं बोलता हूं जमीन, तो आपके दिमाग में जमीन का कोई आकार नहीं आएगा। जमीन की की फोटो तो आ जाएगी, लेकिन उसका कोई आकार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी जमीन है। कितनी जमीन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर आपके दिमाग में कोई आइडिया है क्या, कितनी जमीन की बात कर रहा हूं। कोई आइडिया नहीं है। 100 गज की जमीन हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है, 400 हो सकती है, बहुत छोटी जमीन, कोई आइडिया नहीं है। जो आदमी इसको शब्द को देखेगा वो अपने अपने तरीके से खुद के आइडिया लगाएगा। कोई इसको 100 गज बोलेगा, कोई अमीर आदमी के सामने रख दोगे तो वो लाख गज भी बोल सकता है ना। तो इसका कोई पर्टिकुलर कोई आइडिया नहीं है। अगर यहां पर चेयर लिखा रहता तो कोई बात होती, कि चेयर का मतलब चेयर, चार, मतलब उसकी चेयर 4 पाउंड की। कार होता तो कार का मतलब भी कार होता, लेकिन यहां ट्रैफिक लिख दूंगा तो कोई मतलब नहीं आएगा, फर्नीचर लिख दूंगा तो कोई आइडिया नहीं आएगा। उसी तरीके से लैंड को लिखने पर कोई आइडिया नहीं है। जब ऐसा कोई आइडिया वाला शब्द यहां पर नहीं है, और उसके बाद में एस भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उससे पहले ए भी नहीं लिखा हुआ इससे पहले, तो लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको सिंगुलर मानेंगे ऐसी चीज को। और सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब जो होती है वो भी सिंगुलर होती है। प्रेजेंट टेंस की दोनों वर्ब है, लेकिन इसमें सिंगुलर कौन सी होती है, जिसमें सा की आवाज आती है। तो लैंड हीट्स अप मोर देन वाटर, यानी जो जमीन जमीन होती है ना, हीट्स अप मोर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, यानी रात के समय में जो होती है ना, जमीन जो होती है ना, वो गर्म ज्यादा हो जाती है। पानी से कहीं ज्यादा गर्म जमीन हो जाती है, ठीक है ना। जल्दी जो गर्म होती है वो भी जमीन होती है, और ज्यादा जो गर्म होती है वो भी जमीन होती है। पानी जो होता है वो ज्यादा गर्म नहीं होता है, और पानी लेट गर्म होता है। कहने का मतलब ये, द एयर ओवर द लैंड, जो हवा जो होती है ना, कौन सी हवा, जो जमीन के ऊपर तैरती है, ऊपर से उड़ती है, वो हवा जो कि जमीन के ऊपर से होकर के उड़ती है ना, बिकम या बिकम्स, एयर की बात आ रही है ना, तो यहां पर क्या आएगा, बिकम्स आएगा। फिर वही वाली बात कि एयर जो है हम उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। जो भी कोई चीज ऐसी एयर जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, और इसके बाद में एस भी नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर हम ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब भी देखनी पड़ेगी। ये दोनों वर्ब ही
माना प्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी है जिसमें से सा की आवाज आ रही है? तो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। आपको पता होगा कोई भी चीज गर्म होने के बाद में हवा वगैरह वो हल्की हो जाती है। एंड लाइटर एंड राइज और राइजेस, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एयर की ही बात हो रही है। एयर की बात हो रही है यहाँ पर। ये सिंगुलर होगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एयर यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी इस जगह पर भी ये सिंगुलर ही रहेगा। इन दोनों में सिंगुलर कौन सी है? ये है। माना कि दोनों ही प्रेजेंट टेंस है। तो दिक्कत है प्रेजेंट टेंस में ही होती है। प्रेजेंट टेंस की दोनों ही वर्ब प्रेजेंट टेंस की है, लेकिन सिंगुलर और प्लूरल में फर्क पड़ जाता है। सिंगुलर वही वर्ब होती है, हमेशा याद रखना, जिसमें से सा की आवाज आए। कितना आसान है ना आपके लिए। सा की आवाज और वर्ब है सिंगुलर। सा की आवाज नहीं है तो वर्ब है प्लूरल। सा की आवाज नहीं है तो सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर नहीं है तो क्या है? ये प्लूरल है। ये क्या है? सिंगुलर है। राइजेस अप द एयर फ्रॉम सी, है ना? जो हवा तालाब से या समुद्र से या सागर से चलती है। द एयर फ्रॉम सी, फ्रॉम द सी, है ना? विच आर और इज क्लोजर द एयर, यहां पर भी सिंगुलर है। तो आप देखिए फ्रॉम द सी, विच इज आएगा यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर एयर ही है और इन दोनों में इज और आर दोनों ही सिंगुलर, मतलब दोनों ही प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, लेकिन इनमें सिंगुलर कौन सी है? एक वचन वाली वर्ब कौन सी है? एक वचन वाली ये है। यहां पर एयर है। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर हमने यहां पर जो एयर लिखा उसके साथ में सिद्धांत कुछ और, कि यहाँ तो हम इसको सिंगुलर वर्ब देंगे, यहाँ पर सिंगुलर देंगे, और यहाँ पर जब इसी एयर का नाम आएगा तो यहाँ उसको प्लूरल देंगे। नहीं, यहाँ पर भी इसको सिंगुलर वर्ब ही देंगे। ठीक है ना? विच इज कूलर एंड हैवियर, है ना? अब आप देखिए रश आएगा या रशेज आएगा, बात एयर की ही चल रही है। एयर की चल रही है तो यहाँ पर जब यहाँ पर सिंगुलर दिया है, यहाँ सिंगुलर दिया है ना? है ना? और यहाँ पर सिंगुलर दिया है तो यहाँ पर भी हमको सिंगुलर ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से सिंगुलर क्या है? दोनों ही प्रेजेंट टेंस है, लेकिन दोनों में से सिंगुलर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसमें से सा की आवाज आ रही है वही सिंगुलर है। रशेज टू फिल द स्पेस क्रिएटेड बाय हॉट राइजिंग, राइजिंग एयर। तो द एयर फ्रॉम सी, जो जो हवाएं मतलब समुद्र की तरफ से चलती है, वो ज्यादा कूल होती है और ज्यादा भारी होती है, ज्यादा भारी हवाएं होती है ना? जो कि रशेस टू फिल द स्पेस। और ये जो हवाएं होती है ना, ये क्या करती है? ये उन उन जगह को भरने की कोशिश करती है जो कि क्रिएट की होती है। किसने क्रिएट की होती है? जो कि हॉट हॉट राइजिंग एयर है। यानी जो जो जगह, भाई पूरा का पूरा एक वैक्यूम है, वैक्यूम में हवा घूमती रहती है, और जो हवा गर्म हो जाती है ना, वो और ज्यादा हवा के लिए जगह बना लेती है। और जो वो हवा वो जगह बना लेती है ना, तो उस जगह को पूरा करने के लिए, उस जगह को भरने के लिए कौन सी हवाएं चलती हैं? वो हवाएं चलती हैं जो समुद्र की तरफ से चलती है। और समुद्र की तरफ से चलने वाली जो हवाएं होती है ना, वो ठंडी हवाएं होती है। और ठंडी हवा इसीलिए समुद्र से जमीन की तरफ चलती है दिन में, क्योंकि जमीन की जो जो मतलब हवा होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाती है तो वो क्या है कि वो जहां पर वो हवा चलती है, जमीन वाली हवा, वो और ज्यादा जगह बना लेती है, और ज्यादा जगह दे देती है, और ज्यादा जगह छोड़ देती है। और जैसे ही वो जगह को छोड़ती है, वैसे ही जो जो हवा किसके ऊपर चलती है? समुद्र के ऊपर चलती है। वो तो ठंडी हवा होती है ना, तो जो ठंडी हवा होती है वो उस रास्ते को चले जाती है, उस तरफ चले जाती है, जो कि जमीन की तरफ का जो रास्ता होता है ना, उस तरफ अपना वेग बना लेती है ना? देयरफॉर, है ना? देयरफॉर इस तरह से अ सी ब्रीज, अ सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे। इस तरह से जो समुद्र या सागर की तरफ की जो हवा है, वो क्या होती है? वो जमीन की तरफ चले जाती है, जमीन की तरफ बहती है। अस्सी ब्रीज, अस्सी ब्रीज, ये सिंगुलर है ना? ए भी लिखा है और इसमें ब्रीज भी है। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो ये सिंगुलर। ब्लोज मतलब बहना, बहती है। ड्यूरिंग द डे मतलब दिन के दौरान। बट ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात के दौरान रात के दौरान द लैंड,
जमीन जो होती है ना, लॉसेस, अब यहां देखिए जमीन है और यहां पर हमको क्या लिखना है, यहां प्रेजेंट टेंस की वर्ब है दोनों ही, लेकिन हमें ये सिंगुलर है क्योंकि इसका मैंने आपको बताया कि इसका हमारे पास में कोई भी पैमाना नहीं है कितनी जमीन, तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या होता है कि वो सिंगुलर ही मानना पड़ता है, और जब हम सिंगुलर मानेंगे तो इनमें से जो सिंगुलर वर्ब है वही सिंगुलर वर्ब लगेगी इसके साथ में। द लैंड लॉसेस हीट फास्टर देन वाटर। ठीक है, तो जमीन जो है ना वो हीट को मतलब जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। जमीन जो होती है ना गर्म भी जल्दी हो जाती है, और जो होती है ना वो जमीन जो होती है ना ठंडी भी जल्दी होने लग जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है जमीन। ये लिखा हुआ है ना कि गर्मी जो छोड़ देती है, जमीन जो होती है ना गर्मी को जल्दी छोड़ देती है, जल्दी खो देती है। किसके मतलब किसके कंपैरिजन में जल्दी छोड़ देती है, पानी के कंपैरिजन में। यानी पानी जो होता है ना वो गर्म भी देर से होता है और गर्म काफी देर तक बना रहता है। जमीन जो होती है ना वो क्या होता है कि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो जमीन जब ठंडी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो पानी होता है ना वो गर्म भी देर से होता है ना, और ठंडा भी देर से ही होता है, कहने का मतलब। देन वाटर एंड बिकम्स, यहां बिकम्स आएगा क्योंकि किसकी बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है। जमीन की बात हो रही है ना, सब्जेक्ट क्या है, जमीन है, तो यहां पर जमीन है तो यहां पर बिकम और बिकम्स में से प्रेजेंट टेंस के दोनों ही हैं, लेकिन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर जिसमें स की आवाज, कूलर। द एयर ओवर द सी, जो हवा समुद्र के ऊपर से चलती है ना, इज इज नाउ वार्मर। अब देखिए ये पास्ट टेंस में तो जाएगा नहीं ना, प्रेजेंट टेंस की ही बात चल रही है, कोई ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि हम कोई पुराने दिन की कोई बात कर रहे हैं, इसमें कहीं यस्टरडे लिखा है क्या, लास्ट ईयर लिखा है क्या, कहीं यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है क्या कि कोई पुराने समय की बात कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई पुराने समय वाला अगर कोई शब्द लिखा होता, कोई एडवर्ब लिखा होता तो यहाँ वॉज होता है। लेकिन जब हम बात को किसी जनरल कथन में बोलते हैं सामान्य तौर पर, तो हम हमेशा प्रेजेंट टेंस को याद करते हैं। इन दोनों में से प्रेजेंट टेंस ये है। ठीक है, हालांकि दोनों ही सिंगुलर है देखिए, लेकिन यहां पर दिक्कत है कि यहां पर ये पास्ट टेंस है, यहां प्रेजेंट टेंस है। जब पूरा का पूरा रेफरेंस, पूरी की पूरी बात जब प्रेजेंट टेंस की चल रही है, तो यहां पर या तो ये फ्यूचर हो सकता था, है ना, या ये प्रेजेंट टेंस हो सकता था। अब यहां पर फ्यूचर वाली गुंजाइश है नहीं और फ्यूचर वाली सिचुएशन भी नहीं है ना, तो यहां पर क्या चुना जाएगा, यहां प्रेजेंट टेंस चुना जाएगा, है ना। द एयर ओवर द सी इज नाउ वार्मर। अब जो पानी है ना, पानी के ऊपर जो हवा है ना वो गर्म होती है, क्योंकि पानी को ठंडा होने में समय लगता है। इट राइजेस, राइजेस और राइज अप, इट किसकी बात हो रही है, द एयर, हवा की बात हो रही है। हवा की बात हो रही है तो यहां पर सिंगुलर आएगा, है ना, दोनों ही प्रेजेंट है लेकिन सिंगुलर आएगा। अप एंड द कूलर एयर, और जो ठंडी हवा होती है, ओवर द लैंड, रश और रशिस, है ना, रश और रशेस, रशेस आना चाहिए, रशेस टू टेक इट्स प्लेस। अब वो जो इट राइजेस अप वो उठती है, और ठंडी हवा जो होती है ना वो क्या होती है, इट राइजेस अप एंड द कूलर एयर ओवर द लैंड रशेस टू टू टेक इट्स प्लेस। रात में ये उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि जो हवा जो कि मतलब समुद्र में जो हवा होती है ना वो गर्म हवा होती है, गर्म गर्म हवा होती है समुद्र के ऊपर। तो वो क्या होता है कि जब गर्म हवा होती है तो जो ठंडी हवा होती है ना वो उस तरफ जाती है, समुद्र की तरफ जाती है। ठंडी हवा समुद्र की तरफ चलती है ना, ओवर द लैंड, रशेस टू टेक इट्स प्लेस, उस जगह को भरने के लिए। भाई गर्म हवा जो होती है ना वो अपने अंदर एक जगह बनाती है, और जो ठंडी हवा होती है ना वो उस जगह को कवर करती है। ठंडी हवा कहाँ की है, ठंडी हवा है उस जमीन की, क्योंकि जमीन ठंडी हो चुकी है। तो जो जमीन के ऊपर जो हवा बहती है वो ठंडी होती है ना। तो ठंडी हवा उस ओर चले जाती है जहां पर गर्म हवा होती है, क्योंकि गर्म हवा अपने अंदर बहुत सारी जगह पैदा कर देती है। उस जगह को भरने के लिए
जो जमीन की तरफ से जो हवा होती है वो समुद्र की तरफ चलने लग जाती है ना। 10 यथा इस प्रकार वी ऑब्जर्व अ लैंड ब्रीज एट नाइट। तो हम क्या करते हैं रात में, वी मतलब हम, ये प्लूरल है, तो यहां पर आएगा ऑब्जर्व। तो हम किस चीज को महसूस करते हैं, रात को हम क्या महसूस करते हैं, लैंड ब्रीज एट नाइट। ठीक है, लैंड ब्रीज बोलते हैं उसको। जब सागर की तरफ जमीन से हवा चलती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज किसको बोलते हैं, जो हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है ना। तो ये आपने आज देखा किस तरीके से हमने ये बनाने की कोशिश की। यहां पर मेरा जो ध्यान था ना, वो मीनिंग से ज्यादा कहीं ज्यादा ग्रामर पर है, क्योंकि ग्रामर पर ही आपकी गलती ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हवाओं की बात की है कि सब कौन सी हवा कैसी होती है, कौन सी हवा कैसी नहीं होती है। दो तरह की हवाएं होती हैं, स्थल समीर, स्थल, और एक होती है समुद्र समीर। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उन लोगों को जरूर पहुंचाएं ये चैनल का लिंक, जो कि वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं घर पर बैठे हुए। और अंग्रेजी सीखने का मतलब सही अंग्रेजी सीखना है, सच्ची अंग्रेजी सीखना है, ग्रामेटिकली आपको सही होना है। इस वजह से मैं आपके सामने इस तरह की चीजें ले लेके के आता हूँ बीच बीच में, क्योंकि सिर्फ कहानियां समझने से हमारा कई बार ग्रामर पर ध्यान नहीं जाता, हमारा सिर्फ संदर्भों पर ध्यान जाता है। और इंग्लिश जो है ना, वो सभी चीजों को पकड़ के चलने का नाम है, एक ही स्थिति में। ठीक है, तो टेक केयर, कल मिलते हैं, और आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। थैंक यू।